तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, वर्ब, यानी कि हम लोग हैव हैज का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है, और डू डज या इज एम आर वॉज वर इस सब का प्रयोग कैसे करेंगे। क्योंकि सबसे पहले यदि वर्ब का प्रयोग करना है तो सबसे पहले वर्ब का बेस हमको समझना होगा, वर्ब का बेस जानना होगा। बेस हम पढ़ाए हुए हैं, एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे। इसका इज एम आर का पास्ट क्या होगा, बोलेंगे was and were। फ्यूचर क्या होगा, हाँ will। क्योंकि सेल क्या है, अब आउटडेटेड हो गया है। सेल का प्रयोग जो है ना, ये एग्जाम में गिने चुने सिचुएशन में ही होते हैं, बट एक्चुअली स्पोकन की जब हम बात करेंगे, अंग्रेजी बोलने की बात करेंगे, तो अब इंग्लिश में will का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होने लगा, ठीक है। चलिए अब will, अब इसके बाद will be कर देते हैं। यदि हम बात करते हैं प्रेजेंट में have और हैज, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। फ्यूचर क्या हो जाएगा, विल हैव। यदि प्रेजेंट करते हैं डू या डज, तो पास्ट इससे क्या हो जाएगा, डिड। फ्यूचर क्या हो जाएगा, विल। चलो ठीक है, विल एक और जोड़ देते हैं कुछ, एबल टू। हम सेंटेंस बनाने के लिए जोड़े हैं, सो होता फ्यूचर में केवल विल ही होता है, ठीक है। will be able। बता दो, will अभी रहने दीजिए, मन में ज्यादा सवाल ना पाले, हम बता दे रहे हैं इसका प्रयोग, राइट। यदि हम प्रेजेंट में बात करते हैं कैन की, तो इसका पास्ट क्या हो जाता है, कैन का पास्ट, हाँ कुड, ठीक है, यही रहने देते हैं क्योंकि इसका फ्यूचर होता नहीं है, राइट। चलिए हमने ये मोटे तौर से कुछ वर्ब्स को यहाँ पे आपके सामने लिखा है, इसको यूज करना है, इसके सेंटेंस बनाने, और बहुत इजी फंडा है इसको समझने का, बहुत इजी है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब, वर्ब जो एक्शन, स्टेट और पोजीशन की चर्चा करता हो। वंस अगेन, यानी कि वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। यानी वर्ब वह शब्द है जो एक्शन की चर्चा करता है, स्टेट की चर्चा करता है, ये पोजीशन, एक्शन क्रिया की बात करेगा, पोजीशन अधिकार की बात करेगा, और स्टेट मतलब अवस्था की बात करेगा, राइट, क्लियर। तो अवस्था कैसे होगा, वो सब यही सब बताएगा, यही सारी चीजें वर्ब में से हम लोग यूज करेंगे। एक छोटे तौर पे हमने इसको लेकर प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है, राइट। अब मान लिया हमको सिंपली यूज करना है कि इज एम आर का, राइट। तो कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं, यदि मैं ये बोलूं कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं, क्या बोलेंगे, आई, इसमें से क्या आएगा, आई एम रीडिंग। क्योंकि बात कब की हो रही है, अभी की हो रही है, तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो एम इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार निकाल दिए, तो एम कब की बात कर रहा है, प्रेजेंट की कर रहा है ना। इसी को हम अगर जो पास्ट में बोलना चाहेंगे, मैं पढ़ रहा था, तो कुछ नहीं करना है, पास्ट में चला जाना है, हमको कुछ कंफ्यूजन जाना ही नहीं। पास्ट क्या हो जाएगा, वाज, यहां वाज कर दीजिए, बाकी से वही रहेगा, आई वाज, और यहां कर दीजिए रीडिंग। यदि इसी को फ्यूचर में यदि बोलना है, मैं पढ़ते रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई। अब हमको फ्यूचर में जाना है, तो देखो कौन सा चार्ट है फ्यूचर में, विल है, तो आई विल बी रीडिंग बन रहा है ना। प्रेजेंट में आया तो आई एम रीडिंग, पास्ट में आया तो क्या है, आई वॉज रीडिंग, क्योंकि एम का पास्ट क्या होता है, वॉज होता है, राइट, वॉज वर। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज एंड वर। फ्यूचर क्या होगा, विल, यानी आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ते रहूंगा, ये बात फ्यूचर की होगी, क्लियर। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं ये बोलूं, जैसे यदि मैं ये बोलूं कि जैसे मैं काम कर चुका हूं, क्या बोलेंगे, बोलिए, हाँ, बात प्रेजेंट की हो रही है ना, बात अभी प्रेजेंट ही कर रहा है, तो क्या करेंगे, आई हैव, बोलिए मेन वर्ब क्या आएगा, भीतरी, डन दिस, मैं ये काम कर चुका हूं, क्या होगा, आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुका हूं, बात प्रेजेंट की हो रही है, तो क्या निकाला इसमें, प्रेजेंट में से हैव निकाला। यदि इसी को पास्ट में बोलना होगा, मैं काम कर चुका था, तो क्या हो जाएगा, आई, बोलिए, आई हैड डन दिस वर्क। समझ में आ रहा बात। इसी को मैं ये बोलूंगा, मैं काम कर चुकूंगा, बात फ्यूचर की अगर जो बताना होगा, राइट, तो फिर क्या आ जाएगा, आई
हाँ बोलिए, विल हैव डन दिस वर्क। बोलिए, क्या हम टाइम को बांट रहे हैं तो सब हमारा कहां अर्थ कहां से बदल जा रहा है? केवल ये वर्ब के यूज करने से सारा अर्थ बदल जा रहा है, टाइम बदल जा रहा है, राइट। अगर जो इज यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात करेंगे तो वाज वर हो जाएगा, इसी को फ्यूचर की बात करेंगे तो विल होगा। तो हमको टाइम तो तीन ही भाग में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो रहता है 100-200 तो कंफ्यूजन हो सकता था चुनने में। तीन हुई, अगर जो प्रेजेंट की सारी क्रिया की चर्चा करना है मोशन में तो इज आ जाएगा, पास्ट की बात करना है मोशन में तो वाज वर आ जाएगा, फ्यूचर में बात करना है तो शैल विल आएगा। टेक्निक है। यदि प्रेजेंट में समाप्त क्रिया की बात करना है तो क्या आ जाएगा? हैव हैज में से कोई एक आएगा। यदि पास्ट की बात करना होगा जो समाप्त कर चुका था यानी हैड हो जाएगा। फ्यूचर में जो यानी अभी नहीं है, आने वाले वक्त की बात हो रही है तो आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, यानी काम समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि मैं ये बोलूं प्रेजेंट में, जैसे है ना, वह इस काम को नहीं करती है, क्या बोलेंगे? सी। हाँ, प्रेजेंट की बात हो रही है, बात वह काम को नहीं करती है, वो इस काम को नहीं करती है, बात प्रेजेंट की हो रही है तो क्या हो जाएगा? डज नॉट डू दिस वर्क। हमने क्या देखा कि वह इस काम को नहीं करती है, तो इस टाइम से हमको प्रेजेंट की बात हो रही है ना। यदि इसी को बात करेंगे, उसने मुझे मदद नहीं किया या उसने यह काम नहीं किया तो क्या बोलेंगे? पास्ट की बात हो रही है, उसने यह काम नहीं किया तो क्या बोलेंगे? सी। अब यहां देखेंगे पास्ट में कौन है तो डिड है, तो क्या आ जाएगा? डिड नॉट डू दिस वर्क। तो हमने क्या देखा कि यहां काम पास्ट की हो रही है, उसने काम को नहीं किया, मन नहीं था तो नहीं किया। यदि बात भविष्य की हो जाएगा, फ्यूचर की, तो मान ली फ्यूचर में अगर जो करना होगा तो फिर क्या करेंगे? जिससे वह इस काम को नहीं कर पाएगा, वह इस काम को नहीं कर पाएगा तो हम यह विल है ना, विल में है ना, वी विल बी एबल जोड़ दे रहे हैं, एबल टू मान लिया तो क्या हो जाएगा? वह इस काम को नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा? बात भविष्य की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है तो क्या हो जाएगा? सी। बोलिए, हाँ, नॉट, और उसके बाद क्या है? बी एबल टू लग गया, बाकी नहीं कर पाएगी तो डू, हाँ, दिस वर्क। हमने क्या देखा कि जब फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो हमेशा विल का चर्चा कर रहा हूं, पास्ट की चर्चा कर रहा हूं तो डिड का, और प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो डज का। तो हमको ये टाइम भर भी तो डिफरेंट बता रहा है ना। ये डू डज डिड से क्या पता चल रहा है कि टाइम का पता चल रहा है। डू डज यूज कर रहे थे प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, डिड की पास्ट बात कर रहे हैं तो पास्ट की बात हो रही है। क्लियर? ठीक उसी तरह से यदि मैं ये बोलूं जैसे, है ना, जैसे यदि बोलेंगे वह तुम्हें मदद कर सकता है, क्या होगा? बोलिए, प्रेजेंट की बात हो रही है, ही कैन हेल्प यू, वो तुम्हें मदद कर सकता है। और यदि यही चीज बात करिए, यार मैं सॉरी माफ कीजिएगा सर, मैं समय पे नहीं आ सका, यानी बात अभी की थोड़ी हो रही है। हम आपको 1 बजे बुलाए थे ना, आप कितने बजे आ रही हैं? 10 मिनट लेट आए ना, 15 मिनट, तो आप क्या एक्सक्यूज देंगी? सॉरी सर, आई कुडंट कम। आई कैन का पास्ट कुड होगा, क्योंकि कैन तो पास्ट में होता नहीं है, इसका पास्ट क्या यूज करेंगे? कुड। आई कुड नॉट कम ऑन टाइम। क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। यदि कैन की बात किया, प्रेजेंट की बात करा तो मैंने क्या बोला? कैन। पास्ट की बात करा तो क्या हो गया? कुड। समझ में आ रही बात? चलिए, अगर जो मैं इसी को स्टेट की बात करें, सब तो हम एक्शन की बात में किया, अब हम अवस्था की बात करें, स्टेट की बात करें, क्योंकि वर्ब क्या है? एक्शन के साथ साथ स्टेट बताता है। स्टेट की बात करेंगे तो इजमार में प्रेजेंट की स्टेट की बात करना होगा। जैसे मैं खुश हूं तो क्या बोलेंगे? बोले आई एम, बात अभी की हो रही है ना, राइट? मैं घर पर हूं, क्या होगा? आई एम एट होम। फिर से बोलिए, आपके पापा फोन करेंगे तुम कहां हो तो क्या बोलेंगी? आई एम, नहीं एट नहीं, आई एम इन द क्लासरूम।
राइट, मैं क्लासरूम में हूं, यानी वो समझ जाएंगे कि आप पढ़ने गई हैं। यदि भाई आप यही बात करेंगी, आप 1 बजे कहां थी, तो क्या बोलेंगी, सर मैं घर पर था। क्या बोलेंगे, आई वॉज एट माई होम। बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है, तो पास्ट के काम की चर्चा नहीं हो रही है। आप घर पर थी, यानी आपका क्या बता रहा है, पास्ट के बारे में बता रहा है। आई वॉज एट होम, राइट। कल आप कहां होगे, सर कल तो मैं क्लास में रहूंगा। आई विल बी इन द क्लास दिस टाइम। कल इस समय मैं स्कूल में रहूंगा। क्या बोलेंगे, आई विल बी इन स्कूल, है ना। आई विल बी, सॉरी इन स्कूल नहीं, आई विल बी एट स्कूल दिस टाइम। आई विल बी एट स्कूल, है ना, दिस टाइम, यानी कल मैं इस समय स्कूल में रहूंगा। तो बात कब की हो रही है, आने वाले कल की हो रही है ना, फ्यूचर की हो रही है ना। क्लियर है। चलिए इस पे हम प्रैक्टिस करें, हम लोग करें इसी में। अच्छा, इसी को अगर हम लोग बात अधिकार की बात करेंगे, हैव का प्रयोग एक एक्शन में हम अभी पढ़ चुके हैं, अभी प्रैक्टिस किए हैं, अभी हम प्रैक्टिस और करेंगे। अभी तो मैं सेंटेंस बनाया हूं, यदि एक्शन के ना करके अधिकार की बात करें तो यही हैव अधिकार की बात करेगा। जैसे मेरे पास मार्कर है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ मार्कर, क्योंकि यहां काम नहीं हो रहा है, राइट। मैं क्या बता रही थी, वो क्या देखे हैं, प्रोफाइल। तो सीन क्रिया किया है ना, तो क्रिया की शो कर रहे हैं, तो आई हैव सीन माई प्रोफाइल या आई हैव सीन योर प्रोफाइल, मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा है, यानी क्रिया देखने का हो रहा है। बट यदि मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक अच्छा ड्रेस है, आई हैव, तो क्रिया थोड़ी हुआ यहां ड्रेस तो अधिकार की बात कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, बन रहा है। इसी को यदि मैं पास्ट में यूज करूं तो क्या यूज करेंगे, आई हैड ब्यूटीफुल ड्रेस। कल मेरे पास एक है ना, एक पास था, पास और वाटर पार्क का पास, राइट। तो क्या बोलेंगे, आई हैड, कब की बात हो रही है, कल की। आई हैड अ पास स्टडी, कल मेरे पास बहुत सारी समस्याएं थी, तो क्या हो जाएगा, हैड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्टडी, आई हैड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्टडी। समझ में आ रही बात। यदि यही बात भविष्य की हो रही है तो क्या बोलेंगे, पढ़ लो, नहीं तो भविष्य में बहुत सारी समस्याएं होंगी। स्टडी, अदरवाइज you will have a lot of problem in future, you will have a lot of problem in future। क्या समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है। हम इसी को हम अब एक्सरसाइज करके देखते हैं, राइट। चलिए कैसे बोलेंगे, जैसे हम इसके प्रेजेंट की बात करेंगे, जैसे वो खुश है, क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी। अच्छा ठीक है, आई एम हैप्पी, मगर मैंने बोला वो खुश है, ही इज हैप्पी, वो घर पर है, ही इज एट होम, पापा घर पे हैं। माई फादर इज एट होम, मम्मी भी घर पे है। माई मदर इज एट होम। ओके, यदि बात करते हैं कि मैं ठीक हूं, आई एम, मैं मजबूत हूं, आई एम स्ट्रांग, यह मेरा प्रॉब्लम है, इट इज माय प्रॉब्लम, यह तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, वह मेरा मार्कर है, दैट इज माई मार्कर। बात प्रेजेंट की हो रही है ना। आप मेरे स्टूडेंट हो, यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट। वह खुश थी, सी वॉज, वो घर पर थी, सी वॉज एट होम। कल मैं बिजी था, आई वॉज बिजी स्टडी। क्या बोलेंगे, आई वॉज बिजी, मैं दोस्तों के साथ था, I was with my friends। कल मैं दोस्तों के साथ था, I was with my friends study। बोलिए फिर से बोलिए, रिपीट। I was with my friends study। ओके, वे लोग मेहनती थे, they were हाँ laborious, राइट। मैं वहां नहीं था, I was not there, मैं यहां हूं, am here, तुम कहां हो, you are, नहीं where are you, where are you। ये बात प्रेजेंट क्यों रही है, बात इसी को पास्ट में बोलेंगे, कल कहां थी, नहीं रॉन्ग, कल की बात हो रही है, बीते कल की बात हो रही है, कल आप कहां थे, where were you study। क्या बोलेंगे, were you study, where were you study। तो ये बात कल की हो रही है, तो हम were का प्रयोग करेंगे। कौन था तुम्हारे साथ, who was with you। क्या बोलेंगे,
Who was with you. with you? हाँ, फिर से बोलेंगे, repeat the sentence. Who was with you, right? मेरे साथ मम्मी थी. Mother was with me. mother was with me? पापा कहाँ थे उस समय? Where? That time, where was your father? That time, where was your father? That time Where was your father? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि where was your father that time? बोलिए फिर से. Where was our father that time? हाँ, मैं उस समय घर पर था. That time, That time. I was at home. That time I was at home. तुम कहाँ थे? Where were you? नहीं, where are नहीं. आर का मतलब होता है प्रेजेंट की बात हो रही है. Where were होते हैं भाई, ये सामने आपने दिखा हुआ. क्या बोलेंगे? Where were you? फिर से बोलेंगे. अरे वर बोल रहा हूं, ये वर उच्चारण में क्या प्रॉब्लम हो रही है? वर बोलिए. हाँ. Where were you? Where were you? Where were you? Where were you? मैं सैकड़ों बोलूंगा, गलती होती हो जाने दो भाई. Let it be wrong. No problem. Don't care. Try to speak. Right? So please, you try to follow me and speak that. है ना? सब कुछ संभव था. Everything was possible. फिर से बोलेंगे. Everything was possible. फिर से बोलेंगे. हाँ. Right? मैं क्लासरूम में था. I was in classroom. I was in classroom. In classroom. फिर से बोलेंगे. I was in classroom. हाँ, मैं बच्चों के बीच में था. I was among the children. Among मतलब के बीच में. The children. I was among the children. Right? कल तुम कहाँ होगे? Where will you be tomorrow? Where will you be tomorrow? फिर से बोलेंगे. Where will you tomorrow? नहीं, where will you tomorrow मतलब होता है गलत, wrong. क्योंकि will क्या है? मोडाल वर्ब है ना, और मोडाल को क्या चाहिए? हमेशा वर्ब चाहिए. और वर्ब किस रूप में? V1 के रूप में. तो बी क्या है? V1 है, और बी का मतलब बनना या होना होता है. राइट? क्लियर? या होगा. It will be. क्या बोलेंगे? It will be. मैं ऑफिसर बनूंगा. I will be an officer. फिर से बोलेंगे. I will be An officer. Right? Okay, right, come here and get the practice of from where you like to do the practice. यहाँ की प्रैक्टिस करोगे, जो माइक की आवाज आपके भी पास भी जाए, ताकि आपकी आवाज नहीं जा रही होगी माइक पे. Okay, no problem. Actually, you can come and can get the practice. No problem. Actually, हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे. Right? अभी हमारे पास एक स्टूडेंट आ रही हैं. So I will get her practice. Okay, now please come here. Okay, baby, I'm going to ask you some of the question and we will have the practice on the some of the verbs, right? अगर मैं have से बोलूं possession के लिए, right? Action के लिए भी बोल सकते हैं, right? भीतर के ऐसे आ जाइए, थोड़ा सा और सामने आ जाइए, सामने, right? जैसे मैं ये बोलूं, मैं खा चुका हूं, right? क्या बोलेंगे? I have eaten. I have eaten. बोलिए. I have eaten. वो जा चुकी है. She has gone. मैंने देखा है. I have seen. आपने महसूस किया है. I have feel. हाँ, नहीं, आपने करने से क्या होता है? You have feel. Felt. You have felt. Felt. हाँ, पापा आ चुके हैं. My father has come. माँ खाना बना चुकी है. My mother has cooked. यानी आप देख रहे हैं कि हैव के बाद भीतरी आ रहा है, जो कुक की बात कर रहा है, क्रिया की बात कर रहा है, राइट? गाड़ी खुल चुकी है. The train has started. वाह, फैंटास्टिक. वे लोग ने मुझे मदद किया है. They were. नहीं, They were. नहीं, they have. यहाँ have है ना? Have है. They have helped me. हाँ, पापा ने पैसा दिया है. My father has given money. हाँ, पापा ने मुझे पैसा दिया है. Given me money. Father has given me money. माँ बाजार जा चुकी है. Mother has gone to market. है ना? चलिए, अब हम इसी को अधिकार के रूप में यूज करेंगे, राइट? जैसे कुछ आपके मेरे पास है, जैसे मेरे पास मार्कर है. I have a marker. मेरे पास पेन है. I have a pen. मेरे दो भाई हैं. I have two brothers. मेरे पास एक सिस्टर है. I have one sister. मेरे पास समय है. I have many time. मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम है. I have many problem. मेरे पास नई बुक्स है. I have new book. हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है. I have no money. मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं है. I have no friend. हाँ, मेरे भाई के पास कार नहीं है. I have no. नहीं, मेरे भाई के पास. My brother has no car. मेरे पापा के पास साइकिल नहीं है. My father was no car.
car. नहीं was मुझे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। Has. हाँ My father has no car. हाँ वेरी गुड। मेरी माँ के पास पर्स नहीं है। My mother has no purse. भारत के पास एटम बम है। India has atom bomb. क्या बोलेंगे? India has atom मेरे bomb. दोस्तों के पास मोबाइल है। My friend has mobile. My friend has Mobile. राइट। तो ये सब क्या बता रहा है कि ये वर्तमान के सारे अधिकार की बात कर रहा है। यदि इसी को पास्ट में अगर जो बोलना चाहेंगे, उसके पास कार था तो क्या I होगा? had a car. उसके पास He had a car. हाँ मेरे भाई के पास बाइक था। My brother had a car. हाँ बाइक था राइट। Bike. हाँ कल मेरे पास समय नहीं था। I have no time. क्या तुम्हारे पास समय था? Had you Had you time studied? yesterday? फिर से बोलेंगे। I had time yesterday. ओके क्या तुम्हारे पास समय था? Had you Had you time studied? yesterday? हाँ मेरे दादाजी के पास हाथी था। नहीं my grandfather My grandfather had an elephant. elephant. Repeat the sentence. My grandfather had an elephant. हाँ मेरे पास समय नहीं था। I had no time. वो लोग के पास पैसा नहीं था। I had no वे लोग money. के पास They will no money. No they means वे लोग के पास पैसा नहीं था। They had no money. हाँ क्या आपके पास लैपटॉप था? I had all. नहीं क्या आपके पास Had you laptop? वेरी गुड फिर से बोलिए। Had you आपके laptop? पास कल पैसा था? Had you money? स्टडी Yesterday. Money yesterday. हाँ फिर से repeat the sentence. Had you money yesterday? हाँ अब इसी को अगर फ्यूचर में अगर जो बोलना चाहेंगे तो अगर जो पहले एक्शन की बात कराओ राइट, जैसे एक्शन मतलब क्रिया की बात करेगा तो सारा भविष्य की बात करेंगे राइट। सैलरी के बाद है भीतरी तो देना है, मेन वर्ब सारा भीतरी में आएगा। क्लियर है? सब भीतरी में आएगा। चलिए बोलिए वह खा चुकेगा। He will have eaten. He will have Eaten. वह जा चुकेगी। She will have gone. गाड़ी खुल चुकेगी। The train The train will have started. मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। I will have reached on time। मैं यह काम पूरा कर लूंगा। I will have done this work. या I will have completed this work। क्या बोलेंगे? I will have completed this work. इसी को हम अधिकार के रूप में बात करेंगे, नाउन प्रोनाउन पोजीशन की बात करेंगे तो कैसे होगा? मेरे पास जॉब होगा। I will have a job. मेरे पापा के पास कार होगा। My father will have a car. मेरे दोस्तों के पास पैसा होगा। My friend will have money. मेरे पास नया ड्रेस होगा। I will have a new dress. हाँ मेरे भाई के पास न्यू कंप्यूटर होगा। My brother will have new laptop. उसके पास पैसा नहीं होगा। He will not have money। You will have no money. चलिए ठीक है ना। सभी के पास आधार कार्ड नहीं होगा। Somebody will. Everybody will have. will not have आधार कार्ड। क्या आपके पास लैपटॉप होगा? Will you have laptop? समझ गए? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अधिकार की बात करा। ठीक उसी तरह से वो जो डूडल्स की बात करेंगे राइट, तो अब हम डूडल्स में कैसे बात करेंगे एक्शन के लिए? जैसे वो नहीं बोलता है। He does not speak. वो नहीं दौड़ता है। He does not run. हाँ मैं तुम्हें मदद नहीं करता हूँ। I don't help you. तुम मुझे मदद नहीं करती हो। She does not help. तुम मुझे मदद नहीं करती हो। You do not help you. हाँ वे लोग you don't help me. You don't help me. पापा नहीं जानते हैं। My father does not know. No मम्मी नहीं जानती है। My mother does not know. लोगों को पता नहीं है। People don't know. फिर बोलेंगे People don't know. लोग नहीं पहचानते हैं। People don't recognize या people don't know ये भी होता है। हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। I don't like. मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। I don't like sweets. उसे पैसा है ना क्या वो पैसा खर्च नहीं करती है। She doesn't spend the money. हाँ फिर से repeat the sentence. She does not spend the money. वह नहीं आती है। She does not come. वह नहीं बोलती है। She does not speak. तुम मुझे मदद नहीं करते हो।
You don't help. You don't help me. हाँ You don't help me. हाँ, क्या तुम स्वीट्स पसंद नहीं करती हो? Don't you? Don't you like sweet? क्या आपको दूध पसंद नहीं है? Don't you like milk? हाँ, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रेजेंट की बात करा, सारा प्रेजेंट में हुआ ना, ये सारा प्रेजेंट। इसी को करते पास्ट में बोलेंगे तो वो नहीं आया। वो नहीं आया। हाँ She did not come. हाँ, अगर तो लड़का के बारे में बोलेंगे तो लड़का के अगर तो बारे he में did not बोलेंगे come. तो सी से लड़की का बोल रहा है, लड़के से ही क्या लड़का का बोल रहा है। चलिए वही फिर से बोलेंगे, वो नहीं आया, तो he did not come. मैंने नहीं देखा। She I did not see. वो नहीं बोला। He did not speak. speak. मैं नहीं वहां गया। I did not come. हाँ, I did not go there. फिर I बोलेंगे, did not go there. उसने मुझे मदद नहीं किया। He did not help me. He did not Help me. हाँ, तुमने मुझे कल नहीं बुलाया। You did not come. Call me. Call me. Once again, once more. You did not You did not call me. Okay, that's good. Now let's go to discuss about that. The next one, shall will be, यानी will be able. Able means होता है कि सक्षम, ability की बात करेगा, right? है ना? मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, क्या बोलेंगे? I will be speak English. I will be able to. Able to I speak will be able to English. speak English. बोलेंगे कैसे बोलेंगे? I will be able to speak English. मैं नाच पाऊंगा। I will be able to वो dance. नहीं आ पाएगी। She will be able to नहीं, she will come. not be able to come. सिविल में कैन की बात कर रहा, right? मैं बोल सकता हूँ, I can speak. मैं दौड़ सकता हूँ, I can run. मैं खेल सकता हूँ, I can play. मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। I can Defeat you. defeat you. फिर से बोलेंगे, I can defeat you. वो आ सकती है। She She can come. come. तुम जा She सकते can हो। come. तुम जा सकते हो। You can go. वे लोग यहाँ आ सकते हैं। They can come here. They can come. Come here. Come here. हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। You can help नहीं, me. मैं। I can help me. I can help you. फिर से बोलेंगे, I can help you. इसी को अगर जो पास्ट में यूज करेंगे तो कैन का पास्ट क्या होता है? Could. हाँ, वेरी गुड। सो कुड कैसे बोलेंगे, है ना? सॉरी मैं कल नहीं आ सका। Sorry. Sorry. I could Not come come. study. Come study. Repeat करो इसको सेंटेंस को। Sorry. Sorry. I could not come yesterday. इसको repeat करेंगे। Okay, so now we have seen today that how to make sentence and how to get the practice on these practices, right? तो आज हमारे सामने एक स्टूडेंट आई, अभी चूंकि now she has got newly admission, हमारे यहाँ अभी नई एडमिशन ली है और टुडे इज संडे, सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हर टुडे टू गेट हर बैकअप। आज मैं इनको बुलाया इसलिए हूँ कि आज मैं इनको स्पेशल बैकअप दे सकूँ। और इनका एक प्रॉब्लम था कि हैवेज का प्रयोग कैसे करें। हैवेज का प्रयोग, किसी भी वर्ब का प्रयोग, किसी भी वर्ब का प्रयोग सिचुएशन के अनुसार होता है। हैवेज का प्रयोग केवल एक दिशा में होता है ऐसा नहीं है। हैवेज वर्ब के साथ भी आता है, हैवेज नाउन के साथ भी आता है। हैज जब वर्ब पे आएगा तो भीतरी लेगा और वो समाप्त क्रिया की बात करेगा, दैट्स इट। जैसे मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। मगर जब मैं इसी को मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक माइक है तो आई हैव अ माइक, इसमें कोई क्रिया नहीं, राइट? ये अधिकार की बात कर रहा है। तो हैव एक अधिकार की बात करेगा तो कोई कार्य नहीं करेगा। जैसे मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो बहन है, आई हैव टू सिस्टर्स। तो यहाँ कोई सिस्टर ब्रदर कोई वर्ब नहीं है जो काम नहीं कर रहा है। मगर मैंने अपने भाई को मदद किया है, आई हैव हेल्प्ड माय ब्रदर, और भाई ने भी मुझे मदद किया है, ब्रदर हैज आल्सो हेल्प्ड मी। तो ये क्रिया की बात कर रहा है। इसी को पास्ट में बात करेंगे तो राइट, कल मैं वहां गया था, आई हैड गॉन स्टडी देयर, गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ये सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिस आज सेंटेंस बनाने के दौरान, आपको यदि कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिख के क्वेश्चन दें ताकि मैं आपको सेंटेंस दूं और प्रैक्टिस करा सकूं, राइट? अगले वीडियो के लिए रेडी रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, टिल देन